मैया यशोदा भी देख देख कर खुश हो रही है। ऐसे ही अपन भी लड्डू गोपाल की मूर्ति को देख देख कर खुश होते हैं। ऐसे मत उनकी पूजन करो तो ऐसे पूजन करो कि ऐसा लगना चाहिए कि अपन स्वयं भगवान को ही मिलो। ऐसा नहीं कि भगवान है, ठाकुर जी है, मूर्ति है बिठा के। भगवान ठाकुर जी आप दुकान से लेकर आओगे तो वो मूर्ति, लेकिन जब वो घर में बैठ गई तो फिर वो मूर्ति नहीं। वो क्या? अपने भगवान। उसको उन्हीं तरह रखो जिस तरह अपन बच्चों को रखते हैं। भाव से पूजन करो, भाव प्रेम से भोजन बनाकर उसको उनको खिलाओ, फिर देखो आपके भोजन में स्वाद आता है कि नहीं आता। कहते हैं एक बार तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, छोटे से बालक थे, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जिद जो लग जाती है वो जिद कभी छूटती नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, तो छोटे से थे तो उन्होंने मैया से क्या कहा, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। उनको क्या लग रही थी? भूख। अब भूख भी लग रही थी, उसके बाद उनको जब माता जी कहते हैं ना कि बच्चे जब रोते हैं तो वो उनको भूख लगती है, तो मैया माताएं क्या करती है? बच्चों के आगे खिलौना डाल देती है। डालती है कि नहीं डालती है? खिलौना डाल देती है। तो भगवान खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनकी नजर कहाँ पड़ी? चंद्रमा पर। अब जैसे ही चंद्रमा पर पड़ी तो भगवान क्या सोच रहे हैं कि खिलौना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना राम अवतार में कि चिंता मत करो, अभी सूर्यवंश ने जन्म लिया है, अगली बार कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिया। अब आ जाओ, तुम्हारी याद आ रही है धरती पर, कि तुम्हारी याद आ रही है धरती पर, आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण मैया से क्या कह रहे? अरे मैया, तुम्हारे दुनिया भर का खिलौना देते लेकिन नीचा मुझे तो चंद्र ही चाहता, ये मुझे धरती पर लाके दे। अब मैया यशोदा तो कह रही, सोच रही है कि खिलौनों कहां से लाके दूं, कि खिलौनों कहां से लाके दूं? ये तो आसमान में है कि उतर रही क्या नीचे? जैसे बच्चे अगर किसी चीज की जिद कर लेते। और महाराज भगवान कहते हैं कि बच्चे के जीवन में जो संस्कार होते हैं वो संस्कार स्वयं माता पिता ही देते हैं। संस्कार को जो देना चाहिए वो बच्चों को माता पिता ही दे सकते हैं। और संस्कार कब देना चाहिए? जब बालक छोटे होते हैं। बड़े होने के बाद संस्कार नहीं लेंगे। जब बालक छोटा है, अपने गोदी में है, तभी उनको कथा में भी लेकर जाओ, कथा का पान भी करवाओ, भगवान के बारे में भी बताओ। जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण भगवान की कथा सुनाओ, रामनवमी आती है तो भगवान राम जी की कथा सुनाओ, तो उनको पता चलेगा। और जब आप बच्चा जब बड़ा हो जाता उसके बाद जब माता पिता कहते कि जा सत्संग हो रहा, जाके सुनना, तो माता तो कहेगी सत्संग में जाने को, और बेटा जाएगा दोस्तों के पास मोबाइल चलाने। कोई संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे। अगर संस्कार ग्रहण करवाना है तो छोटा है जब ही करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी जो बुद्धि रहती है ना वो एकाग्र रहती है। तो जैसा आप उनसे कहोगे वो वैसा ही करेंगे। और अगर किसी चीज की उन्होंने जिद कर ली तो उसको भुला दो। जैसे अगर बच्चे ने किसी चीज की जिद कर ली कि हमें तो ये चाहिए सही, तो उसको लाकर मत दो, रो रहा है रोने दो। अगर आपने वो चीज उसको वस्तु अगर लाकर दे दी तो आपको पता है वो बच्चा क्या समझेगा कि जब मैं रोने लगता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बात को मान लेते हैं और मेरे को जो वस्तु चाहती है वो लाकर दे देते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं हर बार रोऊंगा, तो हर बार रो रो कर वो अपनी बात को मना लेते हैं। ऐसा होता है। इसलिए बच्चे अगर रो भी रहे ना तो मना कर दो, नहीं देना है। अब मैया यशोदा भी भगवान को कितना प्यार करते थे, लाड़ दुलार करते थे। अब देखना कैसे दी उन्होंने चंदा को लाकर। और मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जिद पकड़ ली कि हमें तो चाहिए तो चंदा ही चाहिए। तो क्या कह रही मैया यशोदा से भगवान? देखिए हमारी माता बहनों से भी निवेदन है कि शादी का सीजन भी चल रहा है, तो हम सब जानते हैं सभी नृत्य करती होंगी हाथ पकड़ पकड़ के। और ये भी भगवान
ठाकुर जी का दरबार है, तो यहाँ भी सभी को नृत्य करना चाहिए। ज्यादा देर नहीं तो 5 मिनट तो करना ही चाहिए, और 5 मिनट का ही भजन होता है। तो महाराज तो हट पकड़े नंद लाला मैयारी